फ्यूचर एंड ऑप्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसको सिखाने के लिए लोग आपसे लाखों रुपए मांग सकते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको फ्री फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कोर्स देने वाले हैं, वो भी 2026 अभी के मार्केट में। चाहे आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, बिटकॉइन में, गोल्ड में, सिल्वर में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर सकते हो इस अपडेटेड कोर्स के साथ। और ये कोर्स सिखाने के लिए भाई हमारे साथ है एक इंजीनियर जो आज के दिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की जर्नी में पहुंच चुके हैं, आगे तक निकल चुके हैं। उनसे सीखने वाले हैं फ्यूचर ऑप्शंस के हम कुछ ऐसे गुण जो इसके अलावा आपको अभी तक किसी भी चैनल पे नहीं मिला है। आई एम वेरी श्योर फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे आपने काफी वीडियोस देख लिए होंगे, काफी डेटा देख लिया होगा, काफी बातें सुन ली होगी, पर जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो उसमें थोड़ा सा नॉच अप होने वाला है। बेसिक से लेके एडवांस तक हम जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम है भाई, क्या ऐसा नया सिखाने वाले हो, बताओ पहले तो। सबसे पहले लोगों को सिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन क्या है। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन क्या होगा? स्टॉक मार्केट चलता किस पे? प्राइस एक्शन पे नहीं, फिर फाउंडेशन किस पे? फाउंडेशन बताओ। मनी। अच्छा, मतलब आप स्टॉक मार्केट से क्यों लिंक हो? पैसे के लिए। कोई दूसरा भी क्यों लिंक है? पैसे के लिए। तो स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन पैसा है। फिर स्टॉक मार्केट का कोई भी इंजीनियर होगा, उसको डिजाइन करने के लिए उसको कोर चाहिए होंगे, जैसे फिजिक्स के भी कोर होते हैं, राइट? तो कोर क्या हो सकता है? जब पैसा आता है मार्केट में तो वॉल्यूम जनरेट होता है, राइट? देन वॉल्यूम जब जनरेट होते हैं तो कैंडल्स फॉर्म होती है, राइट? अब कैंडल क्या हो गया? क्या हो गया? मनी, फाउंडेशन, कोर एंड कैंडल मतलब प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का बेस क्या होगा? वॉल्यूम प्लस कैंडल्स, राइट? तो बिना वॉल्यूम के तो कैंडल्स कोई सेंस ही नहीं बनता। ओके, अब कैंडल दो टाइप की बनती है। एक कैंडल बता रही है कि जिसमें पैसा जा रहा है, मतलब एक मनी इन, और एक कैंडल बताती है मनी आउट। कि एक कैंडल बोल रही है पैसा आ रहा है, एक कैंडल बोलती है पैसा जा रहा है। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे कैंडल के अंदर इसके अलावा और कुछ नहीं है तो हमें 10-15 तरह की कैंडलें क्यों पढ़ाई गई? इट डजंट मेक एनी सेंस ना। हमें उन कैंडल को अगर कैटेगराइज कर लेंगे ना तो वी विल नो। पैसा आएगा तो दोनों से भाई पैसा डाल रहे हैं। स्टॉक मार्केट में एफ ट्रेडिंग क्या है? जीरो सम गेम। अब जीरो सम गेम की डेफिनेशन भी गलत दे रखी है। जीरो सम गेम, अब जीरो सम गेम की डेफिनेशन क्या दे रखी है हमें? कि एक बंदा बाय करता है, एक बंदा सेल करता है, तो एक एफ कॉन्ट्रैक्ट बनता है, दैट इज। बट उससे क्या फायदा? उससे तो रिटर्नर को कुछ मिला ही नहीं, राइट? जीरो सम गेम होता है कि जितनी सेलिंग आएगी उतनी की उतनी सेलिंग का जितना मूव आएगा, मान लो 1000 पॉइंट रैली नीचे गया मार्केट, तो छोटे छोटे चंक में वापस 1000 पॉइंट रैली ऊपर आना चाहिए। ये तो एक भाई पैसा गवाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई बंदा वेल है, मतलब बड़ी मछली है, वो लॉस नहीं खाने वाला, राइट? मार्केट 1000 पॉइंट नीचे आया, अपसाइड में 300 पॉइंट एक बार ऊपर कर गया, 300 पॉइंट दूसरी बार ऊपर कर गया, 300 पॉइंट आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर ही जाना है, इसको भी पता है। बट ये छोटे छोटे अपने लॉस को क्या करता है? कवर कर देता है। एक चीज ध्यान रखना गाइस, वेल्स जब एंट्री लेते हैं तो उनका पैसा मिनिमम 10,000 करोड़ का होता है, या इवन ज्यादा ही होता है। ये बंदे एक बार एंटर करके तो ये एग्जिट नहीं कर पाएंगे। क्यों? पैसा बहुत बड़ा है। और एफ ट्रेडिंग में शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर गलती से ट्रिगर हुई तो भूचाल मच जाएगा मार्केट के अंदर, राइट? तो ये हमेशा हेज करके आते हैं विथ डायरेक्शन, है ना, कि एक डायरेक्शन में। तो दिस इज हाउ दे कीप ऑन मूविंग द मार्केट। बट एक सबसे बड़ा इशू है कि लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? आप बताओ क्यों होता है? हाउ? गैस कुछ ही, मतलब लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जा रहा है। व्हाई? बिकॉज अर्निंग्स बढ़ेगी, कंपनी की वैल्यूएशन आप एक देते रहोगे, अर्निंग्स बढ़ती रहेगी तो इवेंचुअली ऊपर जाएगा। नहीं, वो तो एक टेक्निकल, मतलब बेसिकली फाइनेंशियल आंसर हो गया। एफ ट्रेडिंग तो जीरो सम गेम है ना। एक बंदा बाय कर रहा है, एक बंदा सेल कर रहा है, दोनों वेल है, राइट? दोनों लॉस तो खाने वाले नहीं है। तो फिर भी मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? उसका रीजन है कि रिटेलर आर लूजिंग द मनी। ओवर द टाइम रिटेलर पैसा लॉस करते रहता है, एक भाई इधर खा लेता है, एक भाई नीचे खा लेता है, ऐसे करते 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 ये रिटेलर का जो लॉस का पैसा है, दिस इज व्हाई मार्केट इज गोइंग अप। ओके,
तो अगर हम जैसा कि यहाँ पे बताया कि इट्स अ जीरो सम गेम, बट फिर भी हम पैसा क्यों गवा रहे हैं? क्योंकि हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं व्हील से। हमें हायरार्की नहीं पता स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट की हायरार्की क्या होगी? ऊपर बैठे हैं व्हेल्स, सेलर व्हेल्स, ठीक है, देन बैठे हैं शार्क्स, छोटी मछलियां उससे, देन बैठे हैं जेन स्ट्रीट जैसे स्टैक, देन बैठे हैं यहाँ पे पिग्स, देन अगेन स्टैक। स्टैक मतलब हिरन जो हॉपिंग करते रहते, राइट? देन कम्स शार्क्स, देन लास्ट कम्स व्हेल्स। ये स्टॉक मार्केट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। एक राजा यहाँ पे बैठा होगा, एक राजा यहाँ पे बैठा होगा, बीच में क्या होगी? स्लॉटरिंग होगी। ओके, तो ये व्हेल्स लॉस खाने वाला नहीं है, ये व्हेल्स लॉस खाने वाला नहीं है। तो लॉस खाने वाले कौन है? मेजरली जो इस सर्कल में आते हैं। तो हमें तो कभी बताया ही नहीं गया कि कौन सी शार्क कैंडल है, कौन सी स्टैक कैंडल है, कौन सी पिग कैंडल है, कौन सी स्टैक कैंडल है। अगर हमें ये बता दिया होता तो हम शायद तक हमको खुद को बचा सकते थे। इंटरेस्टिंग। तो और आप यही बताने वाले हो कि कौन सी कैंडल कौन सी कैटेगरी में आती है, उसके बेसिस पे आपको कैसे काम करना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे सुनिएगा। देखो, बोलते हैं ना, हमेशा कबीरदास जी का दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सीजे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। आपको भी ऋतु आने का वेट करना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा सा डिटेल, मैंने स्पेसिफिकली भाई को बोला है कि डिटेल में समझाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप मानो कि आप एक क्लासरूम में बैठे हो और इस कंप्लीट डिस्कशन को सुन रहे हो, और उस तरीके से एक क्लासरूम फ्री में सेशन मिल रहा है, जिस सेशन के आपको हजारों लाखों रुपए देने पड़ते हैं। आप ये समझते हुए धीरे धीरे आपके लिए बिल्डिंग ब्लॉक आते जाएंगे। हाँ जी भाई। तो व्हेल्स हमेशा क्या होता है ना, इट्स लाइक अ जैन पीपल। जैन लोग कैसे एक कम्युनिटी में चलते हैं, राइट? तो मल्टीपल कैंडल का मिलके कुछ पैटर्न्स बनते हैं, विच इज डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, एंड द लास्ट वन इज 1 2 3 4 पैटर्न, 4 फ्लैग पैटर्न, ठीक है? सो दीज आर द पैटर्न्स फॉर व्हेल्स, ठीक है? सेम ऊपर भी, ऊपर वाले व्हेल भी यही करेंगे। देन कम शार्क पैटर्न, 1 2 3, देन अगेन डब्ल्यू, अगेन एम, ओके? एंड जितनी भी कैंडल्स मैं अभी जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, फर्स्ट इज पिन बार, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, ओके? देन डोजी, एंड देन हैमर। ये कैंडल जो भी मैं बताने वाला हूँ, दीज आर शार्क्स कैंडल। शार्क कैंडल अलग होगी, शार्क पैटर्न अलग होगी। अगर हम हायरार्की देखें, पहले कैंडल्स बनेगी, देन कैंडल पैटर्न बनेंगे, देन चार्ट पैटर्न बनेंगे। ये व्हेल्स एंड शार्क्स मोस्टली इसी के ही होंगे। अब कैंडल बनेगी, फिर मल्टीपल कैंडल बनके फिर क्या होगा? चार्ट पैटर्न बनेगा, फिर ऊपर जाके मार्केट एक्यूमुलेशन करेगा, आप उसको बोलोगे फ्लैग पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न कौन बना रहा है? स्टैक। तो हमारी एंट्री ब्रेकआउट पे हो रही है, तो हम कौन? स्टैक के ऊपर। इसलिए हमारे साथ फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट का गेम खेले जाता है, राइट? अगर इतना डिटेल में आप ये चीज समझ गए, चार्ट पैटर्न पे क्यों एफएनओ ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिवर्सल। एफएनओ ट्रेडिंग में मार्केट 20 में से 16 दिन साइडवेज रहेगा। अगर 16 दिन साइडवेज रहेगा तो हम ब्रेकआउट ट्रेड क्यों पकड़ रहे हैं, राइट? अगर एक अनंत सर, एक चीज है ना, आप मार्केट में काफी साल से, राइट? 2018 से 19 से पहले ना लोग पढ़ाया करते थे ऑसिलेटर्स, राइट? फिर कुछ नए इन्फ्लुएंसर्स आए मार्केट में, वो पढ़ाने लग गए एसएमए, ईएमए, मल्टीपल जो भी है, राइट? तो इस समय 88% लोग लॉस कर रहे थे, इस टाइम 93 कर रहे हैं। तो नए वालों ने करा क्या? आप सोचो, ऑसिलेटर्स में और एसएमएज में क्या फर्क है? ऐसा क्या है कि इसमें मिसिंग है? लैगिंग इंडिकेटर है बहुत। लैगिंग तो दोनों है, नहीं, बट ये भी आरएसआई हो गया, ये भी
200 SMA, 50 SMA, टाइम लगता है बनने में, ठीक बात है। राइट ना? मतलब इसके बेसिस पे आप एफएनओ ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप स्टॉक्स में एंट्री लेते हो, वो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। नहीं, उसके अंदर भी अच्छी नहीं है। इक्विटी में ले सकते हैं, हाँ इक्विटी में बहुत अच्छा है। दीज थिंग्स आर, इक्विटी इज ऑल अबाउट ब्रेकआउट्स, एफएनओ इज ऑल अबाउट रिवर्सल्स। ये चीज लोगों को अगर समझ आ गई ना, तो दे विल नो कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। क्योंकि इक्विटी में एक स्विंग आता है और हाँ। एफएनओ में इवेंचुअली जीरो सम गेम है, जिसकी वजह से आप मान रहे हो कि 16 दिन तो साइडवेज रहेगा, तो साला तुम ले ही क्यों रहे हो वो ले ही क्यों ट्रेड, रहे हो? जिसकी प्रोबेबिलिटी 20% हाँ, है। इक्विटी अलग breakdown है, में। इक्विटी ऑल सेगमेंट ही अलग है, राइट? ठीक है, समझ गए। तो नए ट्रेडरों ने क्या कराया, 93% लोगों को लॉस कराया, यानी 5% बढ़ गए, ठीक है। राइट? और ये चीज आप मान के चलना, ये स्टॉक मार्केट का रूल है, 80% लोग हमेशा लॉस करेंगे ही लाइफ टाइम में। जिस मार्केट में रिटेलर अगर 30% प्रॉफिटेबल हो गए, वो मार्केट खत्म हो जाएगा। ये स्टॉक मार्केट का रूल है, डू रिमेम्बर। तो हम प्रॉफिट में कैसे आए? हाँ, वो मैं एकदम कैलकुलेशन क्या होता है ना, लोगों के दिमाग में छप जाती है, राइट? आई एम आल्सो माइसेल्फ, राइट? तो कैलकुलेशन वेज बताएंगे ना, तो उनको थोड़ा रियलाइज होगा कि व्हाट दे वर डूइंग द रॉन्ग थिंग। ऑसिलेटर्स काम किस पे करते हैं? सपोर्ट रेजिस्टेंस। ऑसिलेटर्स बताते क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस। कि आरएसआई अगर अंडर वैल्यूड हो गया तो क्या बताता है? सपोर्ट। आरएसआई ओवर वैल्यूड हो गया तो क्या बताता है? रेजिस्टेंस। बट ईएमएस में क्या करते हैं? ब्रेकआउट्स। जहां ब्रेकआउट आई, हम ले लेते हैं एंट्री, और वहां से मार्केट नीचे। तो इसके चक्कर में हमारा मेजर लॉसेस हो रहा है। सबसे घटिया इंडिकेटर वीवैप। वीवैप, हाँ, वो बीच का इंडिकेटर है। मतलब आप मार्केट का सेंटर पॉइंट डिटेक्ट करने की ट्राई कर रहे हो, अब वीवैप के नीचे इतना बड़ा स्पेस, उतना बड़ा ऊपर स्पेस। अगर आपके सेटअप का मेन पार्ट वीवैप है, देन यू आर एट, आप बच के रहो, लाइक। तो क्या करना चाहिए? तो हमें जोन ट्रेडिंग प्लस क्या बोलते हैं, लैगिंग इंडिकेटर अगर आप डालना चाहो तो बेस्ट लैगिंग इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड। वो लाइव में काम करता है। अगर आप देखोगे तो बॉलिंजर बैंड निकला होता है इंडिकेटर है जो लाइव में काम करता है। ठीक है, जोन्स काम करेंगे, आरएसआई काम करेगा बट जोन्स के साथ में काम करेगा। ठीक है, मैकडी काम करेगा बट जोन्स के साथ में काम करेगा, बिकॉज दोज आर ऑसिलेटर्स। ये बोल रहा है सपोर्ट, आरएसआई बोल रहा है सपोर्ट, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये सपोर्ट काम कर जाए, राइट? बट ये तो पुराने मेथड हो गया। हम इस वीडियो के अंदर नया मेथड सिखाएंगे। तो नया मेथड क्या है? सबसे पहले कैंडल्स जब फॉर्म होती है, एक पैसे वाली कैंडल और पैसा निकलने वाली कैंडल, मनी इन लिख देता हूं, पैसा दिखेगा तो इंटरेस्ट आएगा लोगों को, और मनी आउट। मनी आउट दो तरीके से होता है, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, नीचे लिख देता हूं, यानी टॉप पे जिस सेलर ने माल बेचा, नीचे आके वो अपना माल निकाल रहा है, या फिर लॉन्ग वाइंड अप, अनवाइंडिंग। ठीक है, ये शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग। ओके, मनी इन में आएगा लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट बिल्डअप। ओके, तो पैसा आएगा दो तरीके से। एफएनओ ट्रेडिंग है, मतलब ऊपर का भी पैसा आ सकता है, नीचे का भी पैसा आ सकता है। बट एक चीज मिसिंग थी, आपकी बॉडी है, पूरी ह्यूमन बॉडी है, राइट? कंप्यूटर का हर एक पार्ट है वो डिजाइन हुआ है ह्यूमन बॉडी पे, यानी उसका स्ट्रक्चर का कॉपी किससे करा गया है? ह्यूमन बॉडी से। तब जाके आज कंप्यूटर इतने केपेबल हो गए कि दे कैन डू एनीथिंग, राइट? तो स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ पेंडिंग? स्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं कर रहे। हम ये देख रहे हैं, ये कैंडल रेड आ गई, मार्केट बेरिश हो गया। इज इट पॉसिबल? कैंडल का स्ट्रक्चर भी तो जानना जरूरी है ना। तो वहां पे ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। अब स्ट्रक्चर कैसे? दिस इज मनी कैंडल। अगर मान लो आपको इंजेक्ट करना है, पैसा इंजेक्ट करना है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इस तरीके से कैंडल बनाई कि वो इंजेक्शन जैसा दिखता है। ओके, अगर मैं थोड़ा इसको कलर कर देता हूं,
ये कैंडल रेड है बट स्ट्रक्चर क्या है इसका? इंजेक्शन, अगर मान लो कि पैसा इंजेक्ट यहीं से होगा, राइट? तो कैंडल रेड है बट स्ट्रक्चर इसका आउट है, बुलिश है, बुलिश ही है। राइट? इसको चार्ट्स पे देखते हैं। अब वही कैंडल समझाने के लिए हम पुराने डेटा पे आ चुके हैं। कंप्लायंस पर्पस के लिए थोड़ा पुराना डेटा लिया है ताकि कंप्लायंस का कोई इननेसेसरी कोई भी इशू नहीं आए और वीडियो अननेसेसरी डाउन भी ना हो, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि फ्री वीडियोस को काफी लोग चाहते हैं कि डाउन हो जाए, कि लोग नहीं देखे, लोगों तक नहीं पहुंचे। तो हम 6 महीने पुराने डेटा पे आ चुके हैं। ये आपकी परफेक्ट कैंडल रही जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। अब हम मार्केट के अंदर वेव चालू करते हैं। ये कैंडल का क्या? हाँ, कैंडल रेड है, स्ट्रक्चर क्या है इसका? बुलिश। ये फर्स्ट बुलिश कैंडल, ठीक है। और ढूंढते हैं, एक कैंडल रेड है बट स्ट्रक्चर बुलिश है बट टॉप पे बनी। तो मार्केट ने क्या करा? बायर को ट्रैप करा। एक बार बाइंग ने ये बुलिश कैंडल क्यों है ये भी समझो, क्योंकि इसके टिप टॉप पे है। अगर इंजेक्शन में पैसा इंजेक्ट करना है तो इंजेक्ट पॉइंट क्या रहता है? अगर इंजेक्ट पॉइंट ऊपर है तो पैसा किस साइड का डला? ऊपर का। अगर इंजेक्शन नीचे का रहता तो नीचे। तो अगर आप यहाँ पे डेल्टा चार्ट लगाओगे तो कैंडल रेड दिखेगी बट डेटा बुलिश दिखेगा। अगर डेल्टा वॉल्यूम डेल्टा अगर आपने देखा है या नहीं देखा, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कैंडल रेड बन रही है बट डेटा ना कहते ग्रीन दिख रहा है। तो लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि कैंडल के कलर से मतलब नहीं है, कैंडल के स्ट्रक्चर से मतलब है स्टॉक मार्केट में। अब वो कैसे? एक बार बुलिश पैसा डाला, दूसरी बार पैसा डाला, अब तीसरी बार जब डलेगा तो मार्केट क्या करेगा? बाउंस बैक। तो यहाँ पे देखते हैं, ये रहा काइंड ऑफ इसको मान सकते हैं मार्केट ऊपर, एंड इसी को बेस बना के वापस मार्केट ऊपर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सो एक बार मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ। आपको सिर्फ ये देखना है कि ऊपर की साइड की जो आपकी विक है वो बहुत कम है और नीचे की साइड कंपैरेटिवली थोड़ी सी बड़ी विक है। ये आपके लिए एक बुलिश सेटअप हो गया कि भाई यहाँ पे पैसा डला है लोगों का। हाँ, पैसे बड़े लोग चंक्स में डालते हैं। एक बार चाहे उनके डालने के बाद मार्केट नीचे आ जाओ, इट डजंट मैटर टू डजंट मैटर, क्योंकि जीरो सम गेम है। पैसा दोनों भाइयों ने लगाया है, एक भाई बाय कर रहा है, एक भाई सेल कर रहा है, तब जाके एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है एफएनओ का, और उसके हिसाब से मार्केट नीचे नीचे नीचे, फिर दूसरे भाई ने वापस यहाँ पे कहीं इंटरेस्ट दिखाया, ये रहा। हाँ, यहाँ पे वापस इंटरेस्ट दिखाया, देन तीसरे भाई ने वापस यहाँ पे कहीं एंट्री ली और ये रहा, यहाँ पे एंट्री ली। और इसको क्यों नहीं कंसीडर करेंगे अपन कि ये बैट कैंडल है, हम एक ही सेटअप को फॉलो करेंगे। या तो आप बैट 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 ढूंढो विच इज स्ट्रॉन्ग बुलिश हैमर, ठीक है, वो दूसरी कैंडल है। तो ये अभी हम ऐसी कैंडल ढूंढे जिसमें ऊपर की विक छोटी सी हो, नीचे की विक कंपैरेटिवली बड़ी हो, बॉडी अच्छी खासी हो। बस बेसिकली हम ये सिखा रहे हैं कि प्राइस एक्शन रीडिंग कैसे करनी है, रियल भाव का पैसा को कैसे ट्रैक करना है। रीजन देखो बड़ा सिंपल है, मैं बताता हूं कि अगर ये सपोर्ट है, कोई भी मार्केट में कैंडल रेड है, मान लो कैंडल रेड है बट स्ट्रक्चर क्या है? बुलिश। कैंडल रेड है, स्ट्रक्चर क्या है? बुलिश। कैंडल रेड है, स्ट्रक्चर क्या है? बुलिश। तो ये सपोर्ट का विन रेट बढ़ जाएगा। तो कौन सी बुलिश कैंडल है, कौन सी बेरिश कैंडल, पहले वो समझाओ डिटेल में। ठीक है, तो कौन कौन से कैंडल को हम बुलिश मानेंगे, कौन कौन से कैंडल को हम बेरिश मानेंगे? बेसिकली मैं टोटल लाना कहते हैं, आपको 6 कैंडल बताने वाला हूं। 3 बुलिश 3 बेरिश। हाँ, तो ये एक सबसे पहले बुलिश का एग्जांपल। पहले पिन बार दोनों बता देता हूँ। पिन बार कौन सी है? एक तो रियल बुलिश वाली होगी, चलो ग्रीन ही बता देता है। दिस इज बुलिश पिन बार। ये ग्रीन वाली ग्रीन बुलिश, ये रेड बुलिश। ठीक है, 2 बुलिश कैंडल हमें समझ आ गई, राइट। और तीसरी? अब दूसरी कैंडल है बैट। इसको क्या कहते हो आप? इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हैमर। हैमर। ये स्ट्रॉन्ग पिन बार हैमर। इसमें हल्की सी ऊपर विक है, इसमें कोई भी विक नहीं है, ऑलमोस्ट ये दोनों सेम है, बस ये ग्रीन है ये रेड है। हाँ, और दिस इज अगेन बैट। ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, ठीक है, राइट। इन दोनों, इसमें और इसमें फर्क क्या है? विक नहीं है उसमें। हाँ, तो इसमें इम्बैलेंस है। बेसिकली सेलर ने अपनी एंट्री कहीं, तो इसको बोलते हैं इम्बैलेंस, यानी एक बंदा अवेलेबल ही नहीं है, राइट। सो दिस इज द कैंडल जो बताती है कि कुछ शॉकिंग हुआ है मार्केट के अंदर।
मान लो कि सेलर एंटर नहीं करे, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है ना स्टॉक मार्केट में। और चाहे ये कैंडल आपके लिए ग्रीन ही हो, मतलब हाँ। ये कैंडल पूरी आपकी ग्रीन ही है हाँ, और ये आपकी ग्रीन ही है ग्रीन ही है। और ये रेड है हाँ, और ये चारों बुलिश कैंडल है। चारों बुलिश कैंडल है। ठीक है। ठीक है, और तीसरी कैंडल है डोजी कैंडल। डोजी भी कैसे दिखती है? सबसे पहले बेलन जैसे, पैसा दोनों साइड का दिख रहा है और बॉडी छोटी है, या इतनी बड़ी बॉडी बना दी आपने। हाँ, लॉन्ग साइज की। सी, हमें डोजी ये पढ़ाई गई है, दिस इज वीक डोजी। डेटा एग्जॉस्ट हो रहा है एक साइड का, पैसा एक साइड का, दोनों साइड का डेटा एग्जॉस्ट हो गया तो ये डोजी बनती है। बट डलने वाली भी तो डोजी चाहिए ना। ये मनी इन कैंडल है सारी की सारी। ये भी बुलिश कैंडल हो गई। हाँ, नहीं इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन क्योंकि दोनों साइड पैसा बराबर डला है, तो इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं। ठीक है, कलर से भी कोई 6 कैंडल की बात करेंगे, 5 तो आ गई हमारे साथ। ये ग्रीन कर देख सकते हैं, ये इसको ग्रीन दिखा दिया तो वो आपकी। और ये सारी की सारी मनी इनकी कैंडल हुई। ये सारी सारी मनी इन कैंडल हो गई। ठीक है। ठीक है, ये बताती है दोनों साइड का पैसा, बोथ साइड मनी। ठीक है, ये हो गई बुलिश। अब इसकी बियरिश भी बन सकती है, सेम टू सेम। अब इसको आप ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं? बेरिश का एक बता दो, जैसे इसकी बेरिश कैसे बनेगी? इसकी तो कोई बियरिश नहीं है, इनकी बता देता हूं। जैसे रेड कलर लेता है, राइट। एक तो ये बियरिश बन सकती है और दूसरी बियरिश बन सकती है ये वाली। और उसमें अपर विक आपको लंबी चाहिए बेरिश में मेन। हाँ, इंजेक्शन का जो वो होता है ना, लाइक इंजेक्ट करने वाला पॉइंट, वो तो बड़ा ही चाहिए ना हमेशा। स्ट्रक्चर से मतलब है स्टॉक मार्केट का, कैंडल से मतलब नहीं है, कैंडल के स्ट्रक्चर से मतलब है। ये ऊपर की साइड स्ट्रक्चर हो गया तो मतलब ये बेरिश हो गई। हाँ, राइट, बड़ा वीक ऊपर का साइड हो गया, ऊपर से तो नीचे की साइड डालने के लिए, नीचे की साइड डालने के लिए इंजेक्शन ऊपर है। तो अब इसको लाइव सिर्फ ये दो ही बेरिश है कैंडल, या और भी बेरिश और इनके सबका बेरिश ही है, इनको रिवर्स कर दो तो बेरिश है। बेरिश है। चलो एग्जांपल से समझते, थोड़ा कंफ्यूजन एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि अब आपको रियलाइज होगा कि वेयर वी वर गोइंग रॉन्ग है ना, कि एफएनओ ट्रेडिंग में हम कहाँ गलती कर रहे थे, वो आपको अब समझ आएगा। हाँ, अब जब मार्केट ये वो बेलन दिख रही है, दोनों साइड का मनी, अब एक बार के लिए ऊपर गया, देन वापस क्या हुआ, इसकी लिक्विडिटी खाने के लिए आया, बट पैसा किस साइड का लगा? पीछे बाई साइड का। तो जो एग्जिस्टिंग सपोर्ट, लेकिन ये तो नीचे साइड का इंजेक्शन लग गया ना। ये हैमर है, इनका परसेंटेज रहता है कि इतना परसेंट का होगा तो ही वो वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। तो हमें क्या पता ये वैलिड है नहीं है? इसका परसेंटेज मोर देन 90% है बॉडी का, तो ये वैलिड नहीं है। तो कितना चाहिए आपको? बॉडी परसेंटेज रहता है 55 से 85%। ओके, तो जब आया नीचे, ये बाय था, एक बाइंग कैंडल, दूसरी बाइंग कैंडल, एंड तीसरी ये डोजी ऑलरेडी बाइंग थी, राइट। तो ये सपोर्ट था हमारे पास मेजर बड़े टाइम फ्रेम पे, तो ये सपोर्ट काम कर जाएगा। सपोर्ट काम। और एग्जांपल बताओ, अभी भी और confusion है। एग्जांपल्स मेरे को खुद को है तो आई एम वेरी श्योर आपको भी है कंफ्यूजन। हमें 3-4 एग्जांपल और देखने हैं। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे जब मार्केट गिर रहा था तब काउंटिंग करते हैं। ओके, आराम से ये बाइंग का पैसा एक, ठीक है, ये बाइंग का पैसा है, दूसरा बाइंग का पैसा। इमीडिएटली मार्केट ने बॉटम से क्या करा, ये जो एग्जिस्टिंग हाई था वहां से बाउंस बैक, लेकिन फिर वापस नीचे आ गया। नहीं, मेजर हो गया ना, हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक और अच्छा बाउंस बैक मिल गया, राइट। ठीक है, अब जब दो बाइंग आ गए, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ये तो नीचे का इंजेक्शन लग गया। हाँ, ये तो नीचे का लग गया बियरिश, राइट। हम सिर्फ बाइंग का, क्योंकि हम सपोर्ट पे ट्रेड देख करेंगे या नहीं, ये हमारे पास मेजर सपोर्ट है। ओके, अगर ये मेजर सपोर्ट है तो ये सपोर्ट काम कब करेगा? जब 3 बार बाइंग का पैसा डल जाएगा। एक बार बाइंग, 2 बार बाइंग, जब नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ये तीसरी बार क्या हुआ, डोजी के अंदर बाइंग। जैसे ही ट्रेंड लाइन टच हुई मार्केट। ठीक है, तो ये इंट्राडे ट्रेड के लिए आप यूज कर रहे हो? इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही है। आप स्टॉक्स में भी ओपन करो, सेम टू सेम ऐसे ही काम करेगा। रीजन क्या है ना कि, और एग्जांपल, 1-2 एग्जांपल और। हाँ,
वीडियो लंबा हो रहा है बट मुझे थोड़ी क्लैरिटी के लिए और एग्जांपल चाहिए। अब मेरे को एक बेरिश एग्जांपल चाहिए। एक बेरिश एग्जांपल, हाँ ओके। जी, कि अपन रजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं। जैसे ये मेरे पास रजिस्टेंस सामने सामने दिख रहा है मेरे जैसे को। ये बेरिश है, राइट? यहाँ पे ये कैंडल बेरिश है, यहाँ पे मेरे को एक तो ये बेरिश कैंडल सेल, राइट? एक्चुअली ये सेल इसका है, तो ये एक बॉटम वाला सेल, देन नीचे से ऊपर आया आया आया, ये दूसरा सेल, राइट? सेम ही रेंज में है ना, तो एक ही काउंट करेंगे। ये तीसरा सेल, राइट? एंड ये चौथा सेल। तो एग्जिस्टिंग जो हाई था वहां से क्या करा मार्केट ने, एम पैटर्न बना के वापस नीचे आया, राइट? तो लेकिन हमें तो 3 सेल मिल गए, तो और जैसी, एक सेकंड थोड़ा सा बैक करना, 3 सेल मिल गए, हाँ, उसके बाद जैसी इधर आएगा मैं तो यहाँ पे शॉर्ट मारूंगा और मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो फिर गया। वहाँ डेटा काम आएगा। इसीलिए मैं लाइक हमेशा बोलता हूँ कि डेटा वॉल्यूम क्या है, कोर है। विदाउट वॉल्यूम वी कांट एंटर। तो अगर मैं जीटीआई जोन्स के अंदर आपको ये चालू कर देता हूँ, राइट? तो बेसिकली एरर क्या आ रहा है, रेफरेंस, अच्छा साइज बहुत बड़ा है इसका, इसको लगा देता हूँ, इसके अंदर भी आ रहा है नहीं। जब मैं इसको चलाता हूँ तो हम कहाँ थे, अक्टूबर, राइट? सेलिंग वॉल्यूम कहाँ पे आया, मेजर। ये क्या है लगाया आपने? बेसिकली दिस इज जीटीआई जोन्स, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज दिख जाती है कि कहाँ पे ये वेल वॉल्यूम आया, मार्केट नीचे, यहाँ वेल वॉल्यूम बाइंग का आया, मार्केट ऊपर, वेल वॉल्यूम सेलिंग का आया, मार्केट नीचे, वापस वेल वॉल्यूम आया, वापस मार्केट नीचे, वापस वॉल्यूम आया, वापस मार्केट नीचे, अब बाइंग आया तो वापस ऊपर, ये भी बाइंग आया, मार्केट ऊपर। सो पुराने डेटा पे ले चलो, अपने को डेटा पुराना ही देखना है, हाँ, अपने को लेटेस्ट डेटा चाहिए नहीं। ये वेल का सेलिंग वॉल्यूम आया, मार्केट, और यहाँ पे मेरे को काउंटिंग भी काम आएगी। काउंटिंग में नॉर्मल पे करके फिर ये आपके इस पे आऊंगा। पहले काउंटिंग करेंगे, पहले हमें स्ट्रक्चर वाइज दिखना चाहिए कि मार्केट वीक हो रहा है। वीक कैसे हो रहा है? अब ये क्या है, ये अपन आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ये जीटीआई जोन फॉर ऑप्शंस क्या है, जीटीजेड क्या है। हाँ, ये आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में लाइव में इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज कहाँ पे हो रही है। लास्ट टाइम मैंने आपको साथ में एक वीडियो कर रहा था, राइट? अक्टूबर सीरीज में एक वीडियो है आनंद सर के साथ, उसकी एक स्ट्रेटेजी बता के गया, राइट? उस समय उसका विन रेट था 79%, अभी उसका विन रेट चल रहा है 82%। इंटरेस्टिंग। उसके बाद का उसका अगर लिंक चाहिए पूरे वीडियो का, में। वो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, और विद तना एंट्री एंड एग्जिट प्लान के साथ में दे देंगे, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि हाँ, यहाँ एंट्री थी, यहाँ लॉजिक था और क्या रहा। इंटरेस्टिंग। अब एक बार ना वापस से अपनी वो कैंडल समझा देते। मेरे हिसाब से एक सेकंड, ये कट ले रहा हूँ, मेरे हिसाब से यही बस वीडियो था फर्स्ट, राइट? नहीं, अभी अभी है कैंडल्स इस पे? हाँ, कैंडल्स पे और एग्जांपल्स समझाओगे, क्या समझाओगे? कैंडल्स पे और एग्जांपल समझाते हैं। चलो ठीक है, राइट? तो अभी हम थोड़ा सा और एग्जांपल्स में ढूंढते हैं और ढूंढने समझने की कोशिश करते हैं बेटर तरीके से। पुराने डेटा पे आ जाओ सर। अभी ये कंप्लायंस का आ गया, 6 महीने के पुराना डेटा चाहिए अपने को। पुराना आप कितना भी ले लो, मुझे कोई इशू नहीं है। तो देखो यार, कंप्लायंस ध्यान रखना पड़ता है। वीडियो उड़ जाए इतनी इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए भी कुछ नई चीज़ है, क्योंकि मैं भी इसको इतना यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं भी कुछ नया सीख रहा हूँ। आप भी नया सीख रहे हो तो लाइक जरूर करते जाइएगा। बताओ साहब। जैसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, राइट? दिस इज फर्स्ट सेल, राइट? ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, कोई सेलिंग आई नहीं, तो रुको, एक सेल नीचे बैठा है, ठीक है, और ऊपर 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 कहीं, ये दूसरा सेल आ गया। गाइस जैसे यहाँ पे देखो, एक सेल बॉटम पे था हमारे पास, राइट? यहाँ से ऊपर गए, ये दूसरा सेल यहाँ पर था, छोटा मोटा था, है ना? राइट? देन तीसरा इनको सेल नहीं मानोगे आप? ये बॉडी चाहिए विक्स आपको? नहीं, हमें बॉडी चाहिए। ये तीसरा सेल, जैसे मार्केट यहाँ पे आ ये रहा तो बाय हुआ ना यार, नीचे की विक लंबी है, नीचे से इंजेक्शन नीचे लगा है। से विक छोटा है। अच्छा ये वाला, सॉरी मैं आगे वाला रेड देख वाला, रहा था। रेड वाला, हाँ, डेट बता देते हैं एक लोगों को। सेकंड, नहीं ये रहा ना, ये रहा आपका डेट, ठीक है। हाँ, ये सेल आ गया। जैसे ठीक है, सेल मेरे आया, पास 3 सेल आ गए, मार्केट एक और 2 बार 3 बार, तो आपको ये एक रेजिस्टेंस मिल गया। तो इस रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड मार सकते हो जब भी इसके आसपास आए, बिकॉज 2-3 इंजेक्शन लग चुके हैं नीचे के साइड के, तो रेजिस्टेंस काम करने की प्रोबेबिलिटी होती है। 2 बार के बाद तो फिर हम खुद ही कहते हैं कि भैया तीसरी बार रेजिस्टेंस तो वीक हो जाएगा। इंटरेस्टिंग, राइट? तो हमें डेटा रीडिंग के साथ चलना है, मार्केट कभी भी स्ट्रक्चर। और इसमें अगर मैं आपका ये लगा दूं तो देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है। इसमें भी देता है क्या? बिल्कुल यहाँ पे दे दिया बार बार, तो यहाँ पे ये बार बार आपको सेल का सिग्नल दिया कि और ऊपर जाने से पहले भी क्या सिग्नल दिया। इंटरेस्टिंग। इसको अभी अपन आगे वाले वीडियोस के लगता है। अगर आपको सेकंड वीडियो चाहिए तो कमेंट में जाके ये जरूर टाइप कर देना कि हमें पता चले कि आपको इंटरेस्ट। अब जब नीचे आ रहा है, यहाँ से जबरदस्ती नीचे आ रहा है, हाँ, सो दिस इज फर्स्ट बाय, दिस इज बाय,
ठीक है, नीचे आया, अगेन बाय। बड़ी कैंडल्स को देखना है, सिग्निफिकेंटली वो कैंडल आसपास की कैंडलों से बड़ी होनी चाहिए। जैसे ये कैंडल देखो राइट, इसके आसपास वाली कैंडलों से बड़ी है, तो मैंने इसलिए इसको बाय लिया। ये भी बुलिश दिखेगी, नहीं, इसको नहीं लिया बिकॉज वो छोटी है पास वाली बाइंग से और सेम ही रेंज में। हमें सेम रेंज में नहीं देखना है। अगर कोई बंदा एवरेज सेम एरिया में थोड़ी ना करेगा, वो बंदा चाहेगा कि उसको और सस्ता मिले, नीचे में एवरेज करे, तो यहाँ पे भी उसकी बाइंग आई। हाँ, ये बाइंग आई, दिस इज अगेन बाइंग। फिर अब ये रेंज छोड़ दो, नीचे देखेंगे तो नीचे कहीं ना कहीं तो कुछ तो होगा ही। ये डायरेक्ट चला गया, अब ये रिवाइव, ये तीसरी बाइंग, ये आसपास की कैंडलों से बड़ा है, और ये यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट दिख जाएगा अगर हम थोड़ा देखेंगे तो यही होगा। यही सपोर्ट मानते हुए यहाँ से निकल लिया ऊपर। डब्ल्यू पैटर्न है ना वेल का, वेल का डब्ल्यू पैटर्न ना। तो ये हमारा अभी तक आपने कुछ कैंडल्स में समझ लिया, बट कैंडल्स के साथ साथ आपने पैटर्न्स भी बताए थे बुलिश। अब वो पैटर्न्स, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पे डब्ल्यू बोला, डब्ल्यू क्या होता है, कहाँ ढूंढना होता है, डब्ल्यू भी समझाओ, पैटर्न समझाओ सारा। पहली बात तो वेल्स और शार्क्स, अगर इन पैटर्न को आप नहीं सीखे तो बड़ी बड़ी ट्रेडें मिस हो जाएगी। बेस्ट एग्जांपल है ये एम पैटर्न, वी कैन सी दिस इज एम पैटर्न राइट, डबल टॉप टाइप्स एम पैटर्न है राइट। इसको डाइवर्जेंस एम पैटर्न बोलते हैं, बट ये शार्क्स का पैटर्न है। किसका? अब ये शार्क्स क्या है, वेल्स क्या है, अगेन मैं बताता हूँ। ये स्टॉक मार्केट की हायरार्की है। अगर मान लो शार्क्स अगर वेल पे अटैक करेंगे तो क्या होगा? वेल्स जीतेंगे, शार्क्स हारेंगे। वेल्स तो दोनों जैन भाई है ना, दोनों एक ही है राइट। अब ये शार्क्स अगर वेल पे अटैक होगा, वेल क्या करेगा? धुलाई करेगा राइट। तो अभी तक जितने भी पैटर्न है राइट, कि अगर मान लो कि एम पैटर्न है, तो स्टॉक मार्केट का अगर आप गोल्ड ट्रेडिंग करते हो, बीटीसी ट्रेडिंग करते हो, कोई भी ट्रेडिंग करते हो, एक चीज ध्यान रखना, ये कोई भी जोन है, जोन इसलिए हम जोन्स बोलते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बोलते। इसके ऊपर तो वेल एंट्री लेगा, एसएल हंटिंग करते हुए शार्क्स एंट्री लेगा, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस में स्टैग एंट्री लेगा। ये हायरार्की होती है। ये वेल्स है, अगर वेल्स तो ब्रेकआउट पे एंट्री लेगा, उसको पता है मेरे को तो नीचे जाना है। शार्क्स बोलेगा ट्रैप, मतलब बेसिकली जोन के ऊपर बैठा है तो पूरी दुनिया क्या सोचेगी? ऊपर। अगर मान लो कि बड़ा सिंपल गेम है कि वेल्स को चाहिए, क्योंकि उनका पैसा बहुत बड़ा है तो उनको बड़ी बड़ी लिक्विडिटी चाहिए, तो वो ऊपर ही मिलेगी, हर कोई बाय करने आ रहा है। हाँ, ये सपोर्ट था, सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक करा, अब पूरी दुनिया बोलेगी ये तो फ्रेश ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट। वो क्या कर देंगे यहाँ पे? एम पैटर्न सिल्वर में मिला है भाई दी आपको, अभी जो 3 लाख का टॉप बना है वहां पे आपको ऐसा कुछ मिलेगा, देखना। अभी क्योंकि रीसेंट डेटा है तो ज्यादा हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, पर आप देख लेना, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ट्रैप करेंगे तो इनको अपनी एग्जिट मिल जाएगी। फिर बाद में शार्क्स, उनके पास थोड़ा पैसा कम लगाते हैं। मैं भी समझाता हूँ, ये ऑपरेटर के नाम से समझाता हूँ मैं, बिल्कुल हाँ, आप सही कह रहे हो, इंटरेस्टिंग। ये एम पैटर्न है, यहाँ से मार्केट नीचे, और फिर ये आखिरी वालों की एंट्री, स्टैग। और हमें कहाँ एंट्री लेनी है? वेल्स के साथ, हम या तो वेल्स के साथ या शार्क्स के साथ, और वही हम कोशिश कर रहे हैं इन सब पैटर्न से सीखने का कि भैया अगर इंजेक्शन लग रहा है ऊपर का तो इवेंचुअली जब सपोर्ट मिल रहा है तो आप बाइंग पे जाओ, इंजेक्शन नीचे का लग रहा है तो नीचे ढूंढो, पैसा ढूंढ लो, फिर रिवर्सल बॉटम से ढूंढना इजी रहेगा। फिर आपको ये पहले आप वेल्स को आइडेंटिफाई कर लो, फिर शार्क्स को आइडेंटिफाई कर लो। यहाँ पे मिस भी हो गया तो इस पे तो एंट्री आप ले लो करके। हाँ, लेकिन एक चीज और है, एम पैटर्न 3 टाइप के होते हैं, एंड ये बिल्कुल बराबर है, इक्वल। छोटे साइज के है ना, बड़े साइज के नहीं है ना। तो ये क्या हो रहा है? पिछला ब्रेकआउट हो रहा है, यानी यहाँ पे ट्रैप बन रहा है, दिस इज वेल पैटर्न। वेल्स हमेशा ट्रैप ट्रेडिंग करेंगे, हमेशा, ठीक है। ये है ऊपर वेल्स बैठे हैं, नीचे शार्क्स आ, तो ये कौन सा पैटर्न है? शार्क्स एसएल हंटिंग सेटअप। आपका एक्सई यूएसडी इसी पे ही चलता है मोस्टली। एक्सई यूएसडी मतलब गोल्ड की जितनी भी ट्रेडिंग होती है मोस्टली डबल एसएल हंटिंग पे। तो अगर गोल्ड में आप ट्रेड करते हो तो ये पैटर्न आपको बहुत मिलेगा। बेसिकली डबल एसएल हंटिंग सेटअप बहुत अच्छा काम करेगा। डबल एसएल हंटिंग मतलब मान लो कि 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया गोल्ड के अंदर, फिर तीसरी ट्रेड लोगे तो उसकी विन रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में। हाँ, मतलब अगर आपने बाई की ट्रेड कर रही है, एक बार आपका स्टॉप लॉस खा गया, दूसरा खा गया, तो तीसरा तो ऊपर ले ही जाएगा। अगर आपने
पैटर्न सही पकड़ा है और डायरेक्शन सही पकड़ा है। डायरेक्शन सही पकड़ा है, तो XAUSD के चार्ट में सिखाते भी है, ठीक है। अभी सिखा देंगे। अब ये हो गया, ये तीसरा हो गया स्टैक पैटर्न। अब ये है शार्क्स। मार्केट अगर वेल के एरिया में चला गया तो ये शार्क्स अगर मान लो मार्केट में 1000 पॉइंट नीचे ले गए, 1000 पॉइंट नीचे कौन बैठा होगा? वेल्स। निफ्टी की एक रेंज है 950 पॉइंट की रैली होती है निफ्टी की, ओके। तो अगर बॉटम पे वेल मिल गया तो क्या होगा? रिवर्सल आ जाएगा। रिवर्सल आ जाएगा। देखें ये पैटर्न किसका है? ये पैटर्न किसका है? वेल्स का है, शार्क्स का। सॉरी शार्क्स का है, ये वाला। हाँ हाँ सॉरी सॉरी Right? शार्क्स का है, बिल्कुल शार्क्स का है। 1000 पॉइंट नीचे जाएगा तो क्या होगा? वेल्स अटैक। तो अगर मान लो इस पॉइंट से 1000 पॉइंट नीचे गया मार्केट, 25,300 से 1000 पॉइंट 24,300, 950 पॉइंट नीचे गया और मार्केट ने इंट्राडे में बाउंस बैक कितना दिया? 300 पॉइंट का। अब वेल्स ये छोड़ेंगे नहीं क्योंकि वो दूसरा शार्क था और मार्केट ने इंट्राडे में कितने पॉइंट का बार बार अटैक करेंगे। जब जब ये पैटर्न बनेगा ना, जब जब आप देख लेना, 4 फ्लैग पैटर्न, दिस इज कॉल्ड 4 फ्लैग पैटर्न। 4 इक्वल कैंडल एक ही जगह मिल जाए, राइट? तो दिस इज 4 फ्लैग पैटर्न। यहां से अगर मान लो मार्केट ऊपर जाता है तो ये 1000 पॉइंट रैली के लिए वापस अटैक कर देंगे। गुड सेटअप, गुड इंटरेस्टिंग। पुराने में चलते हैं, अच्छा लगा ये। हाँ, ये अच्छा लगा। और इसका रिवर्स भी ढूंढते हैं, अभी मिल जाएगा। 3 फ्लैग दिखे? हाँ, 4 फ्लैग 3 फ्लैग वो भी समझाना डिटेल में। हाँ, डिटेल में बताइए। पहले डिटेल में समझा दो, आपने तो सीधा चलते उड़ते बना दिए, अब ढंग से समझाओ यार। ठीक है। तो फ्री क्लास बोल के ऐसा नहीं है कि आधा बेचो और फिर बोलो बाद में सिखाऊंगा। नहीं, सारा ही। पूरा फ्री अभी दिखना चाहिए भाई साहब। कीप। चलो ठीक है, आ गए। So this is M pattern, W pattern इसका रिवर्सल। Now next pattern is 4 flag, right? 3 flag। अब 4 flag के अंदर होता क्या है कि 4 विक से लेना देना नहीं 4 flag में, ओके? बॉडी से लेना देना कि आपको इस टाइप का कोई पैटर्न दिख जाए, विक से कोई लेना देना नहीं। 2 बड़े हाथी होने चाहिए, उसकी बीच वाली कैंडल छोटी मोटी विक की भी हो सकती है, चलता है। और बट वो एक ही सेम ही रेंज में, मोर एक ही सेम रेंज में आपको दिख जाए, दैट इज 4 फ्लैग। ये वेल का पैटर्न है, राइट? यहाँ से 1000 पॉइंट रैली के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, ठीक है। राइट? इसको मैं बीटीसी के चार्ट पे दिखाऊं? दिखा दो। बाय द वे, आपको डिटेल्स चाहिए कुछ भी काम करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। भैया के साथ जो फर्स्ट वीडियो बनाया था भाई के साथ, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आपको चाहिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करे बिना मत जाइएगा, सारी डिटेल्स आपको वहां पे मिलती रहेगी। सो जो भी यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, राइट, इट विल गोइंग टू वर्क इन बीटीसी ऑल्सो, इट विल गोइंग टू वर्क इन XAUSD ऑल्सो, एंड इट विल गोइंग टू वर्क इन सिल्वर ऑल्सो, एंड गोल्ड सिल्वर मर्जी पड़े, जो चार्ट लगा दो आप, जिसमें आप बोलो उसमें काम करेगा। मेरा एक यूट्यूब का बीटीसी वेल हंटर चैनल है, ठीक है? वहां पे हम मना कहते हैं फ्री एजुकेशन देते हैं एंड फ्री इम्प्लीमेंटेशन देते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। चलो डन। वो भी है ना, कहते हैं कि आपको जो क्वेश्चंस होगा वो आंसर मिलता है उसके अंदर, ओके? तो जैसे यहाँ पे चलते हैं बीटीसी के अंदर, वी विल चेक 30 मिनट टाइम फ्रेम। बीटीसी के चार्ट पे आ गए। हाँ। बिल्कुल ठीक है, दी कंप्लायंस ही हट गया भाई साहब। हाँ। चलो, लो कंप्लायंस हो गया, आपको हाँ। रीसेट करना पड़ेगा। अब ऊपर हो, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। ओके, सो 30 मिनट चार्ट पे चलता है और हम इन्हीं पैटर्न पे ढूंढेंगे ट्रेड। हाँ, यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्लीन दिखना चाहिए ना, ऐसा नहीं हो कि खिचड़ी पकी हुई हो। ये आ गया ना, यहाँ आ गया। सो दिस इज W पैटर्न स्टैक का। इसके नीचे क्या है? 4 फ्लैग। यहाँ से बीटीसी ने कितने पॉइंट की रैली दी? 1700 पॉइंट की, ठीक है? और नहीं, बट अपने को तो यहीं पे ट्रेड लेना होगा ना, ये हाँ, 4 इसके फ्लैग breakout में। 4 फ्लैग पे ही। इसके टॉप पे ये जो विक होगी ना डोजी, इसके टॉप पे वी विल एंटर। अब ये 4 फ्लैग है, ये 4 फ्लैग क्यों नहीं हुआ? ये एक्चुअली W पैटर्न है, लेकिन 4 फ्लैग भी तो दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, और यहाँ से 4 फ्लैग नहीं दिख रहा है, ये मल्टीपल 1 2 2 बड़े और 2 छोटे और ऑलमोस्ट सेम रेंज में। कलर अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब अच्छा, कलर भी आपने कहा ना, कलर तो रिलेवेंट है।
वो बाइंग के अंदर, कैंडल्स के अंदर रिलेवेंट है। कैंडल पैटर्न में है ना, कहते हैं ये जो 4 फ्लैग है ना, इसके अंदर वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, बाय रेड ब्लू रेड ग्रीन पैटर्न में है ना, कहते हैं कलर रेलेवेंट है, बट है ना, कहते हैं कैंडल में कलर रेलेवेंट नहीं है। अच्छा एक बार थोड़ा वापस से, एक बार वो आप अपना वो खोलो ना, नोट्स खोलिए ना, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे हमें कौन सी है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बट पैटर्न में एक रेड होनी चाहिए, फिर एक ग्रीन, फिर एक रेड और फिर एक ग्रीन, ऐसे ऑल्टरनेटिव ऐसे अल्टरनेटिव होनी चाहिए। अच्छा ओके, अच्छा सो अब चलते हैं और ढूंढते हैं 4 फ्लैग। दिस इज डब्ल्यू पैटर्न। ये आप किसका बोलोगे, व्हेल्स का बोलोगे, शार्क्स का। ये शार्क्स का होगा। तो शार्क्स अगर व्हेल्स के एरिया में व्हेल्स का होता तो फिर नीचे तक जाता है। हाँ, व्हेल्स का होता तो ये ऐसे करके ऐसे आता। तो अभी ये शार्क्स का है, अभी ये शार्क्स का है। तो यहाँ से सीधा आपको 1001 पॉइंट का मूव मिलना है। हमारी यूट्यूब पे आता था, राइट, उसने हमारी थ्योरी से 3 महीने के अंदर 40,000 पॉइंट कैप्चर करे। कैसे? सिर्फ छोटी छोटी चीजें, मतलब जो छोटा कोर कंसेप्ट होता है ना, उसको सीख के, राइट। अब हम देखते हैं और कोई पैटर्न। यहाँ पे मेरे को प्रॉपर 4 फ्लैग दिखाना है जिसके अंदर दिखे कि हाँ दिस इज 4। ये देखो एम पैटर्न। एक चीज गाइस ध्यान रखना, यहाँ पर ये एम पैटर्न नहीं है, ये चार्ट पैटर्न है, ओके, बट दिस इज एम पैटर्न। व्हेल्स कंप्रेशन की प्रोफाइल बनाते हैं, मतलब कंप्रेस डेटा पे प्रोफाइल बनाते हैं। और एक्यूमुलेशन में देयर इज अ टर्म कॉल्ड एक्यूमुलेशन। इसके अंदर शार्क्स एंड व्हेल्स होता है, सॉरी स्टैक। व्हेल्स की प्रोफाइल हमेशा कंप्रेस होगी, छोटा सा, बहुत छोटा सा। जब देखो बॉलिंजर बैंड का जब स्क्वीज हो जाता है, राइट, तो आप देखो बड़े बड़े रैली आती है। तो व्हेल्स हमेशा स्क्वीज में एंट्री करते हैं और शार्क्स हमेशा एक्यूमुलेट करते हैं, एसएलएंटिंग बेसिकली, ऊपर का भी स्टॉप लॉस, नीचे का भी स्टॉप लॉस। दिस इज हाउ शार्क्स वर्क्स। अब रियल लाइफ में भी देख लो कि व्हेल्स जब देखोगे ना, वो जब खाती है तो मल्टीपल शार्क्स को भी खा जाती है। बट जब शार्क्स चल रही होती है ना, उसके आसपास कोई मछली होती है ना, व्हेल्स तो वेजिटेरियन होती है। नहीं वेजिटेरियन नहीं, नहीं वो होती फिशेस क्या? खाती है। अच्छा फिशेस खाती है। हाँ, बट अगर आप ना कहते शार्क्स को देखोगे ना, तो आसपास की वो जितनी मछलियां होगी ना, उसको खाते हुए चलती है। हाँ, तो वो ऊपर नीचे तामझाम करती रहेगी। तो ये आपका शार्क्स वाला काम है, ये हाँ। व्हेल्स वाला काम है। तो यहाँ पे आपको लंबा मूव मिलेगा, यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली छोटा मिलेगा, बट आप दोनों में काम कर सकते हो। यस, इंटरेस्टिंग। अब इनके पॉइंट्स भी होते हैं कि किस एग्जैक्ट पॉइंट पे ये पैटर्न ढूंढना है, वो भी पॉइंट होता है। तो वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। बट अभी हम सिर्फ पैटर्न ट्रेडिंग सीख रहे हैं कि पैटर्न में होता क्या क्या है। जैसे बेस्ट एग्जांपल था जब बीटीसी ने अभी बॉटम लगाया था। ये देखो, ये व्हेल्स का एम पैटर्न, एक नीचे जाके दूसरा, ठीक है। तो आपको डेली कैंडलस्टिक में जाना पड़ेगा। व्हेल्स का डब्ल्यू एंड मार्केट 5000 पॉइंट ऊपर। व्हेल्स की रैली 5000 पॉइंट की होती है, बिटकॉइन 4 से 5000 पॉइंट, ठीक है। अब एक बार आप नॉर्मल पे आओ, अब उधर मेंशन करते हैं अपन किस में क्या लगेगा। आओ एक बार बेस्ट चार्ट पैटर्न दिखा देता हूं मैं। बीटीसी का बॉटम किस दिन लगा था, याद है क्या? ठीक है साहब। अगर आपको 4 फ्लैग का बेस्ट एग्जांपल देखना है, बीटीसी का अभी करंट बॉटम लगा था 60,000। उसके अंदर आप देखो परफेक्टली एक 4 कैंडल का, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक रेड एक ग्रीन। दिस इज अ वेल फॉर्म पैटर्न। और ये भी आप देखो कहां पर बना था, जैसे कि आप देख पा रहे हो सपोर्ट के अंदर, जीटीआई सपोर्ट के अंदर मार्केट में बनाया 4 फ्लैग पैटर्न और मार्केट। इंटरेस्टिंग, राइट। तो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई द वेल पैटर्न। और कैंडल्स को हम यूज करके हम हमारी प्राइस एक्शन रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे। पहले हम देखेंगे मार्केट नीचे गिर रहा है, राइट, प्रीवियस सपोर्ट तो होंगे वहां पे हम देखेंगे एक बाई आ गया, दूसरा बाई आ गया, तीसरी बाई आ गया, देन नीचे जो भी सपोर्ट होगा वो अच्छा काम करेगा। तो उससे हमारी विन रेट इंक्रीज हो जाएगी और ये कैंडल पैटर्न के साथ हमारी टारगेट बड़े हो जाएंगे। हमने एंट्री बॉटम पे ले ली और बॉटम पे एंट्री लेने को के बाद पता है कि वेल या शार्क है। हाँ। अब अपने को पता है कि ये तो शार्क है, तो छोटे टारगेट रखो, 1700-1800 के टारगेट रखो बिटकॉइन में। अगर लग रहा है वेल है तब तो 3-4 हजार पॉइंट, 3-4 पॉइंट के टारगेट भी आप रख सकते हो। तो ये आपको आज के इस वीडियो में ये समझ आ गया कि शार्क्स क्या होती है, वेल्स क्या होती है, उनके पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, किस तरीके से 4 फ्लैग बनता है या फिर डब्ल्यू बनता है या एम बनता है।
अब ना आप ये मत समझना कि ये वीडियो देखते आपके में कोई चमत्कार हो गया। भाई साहब कोई चमत्कार नहीं हुआ, आपको खुद जाके पहले स्टडी करना है। आप अपने चार्ट्स खोलिए, कहाँ कहाँ पे देखो, निफ्टी में काम करना है तो कितने पॉइंट्स के लिए टारगेट रखना है वो बता दो। निफ्टी के अंदर वेल्स चलते हैं 300 पॉइंट की रैली पे। ठीक है, ठीक है, अभी रिसेंटली बता भी सकता हूँ, बट आप अपने चार्ट पे निर्मला ताई वाला का अगला जो दिन था, ठीक है, बजट के अगले दिन वाला देखना। तो वेल्स चलते हैं 300 पॉइंट नीचे आपको ये पैटर्न दिख जाएगा 300 से मिनिमम 300, फिर बाद में 950 पॉइंट। मतलब वेल्स मिनिमम 300 पॉइंट की इंट्राडे रैली देते हैं। ठीक है, ओवरऑल 900 पॉइंट, ओवरऑल 900 लिखते चलो 950 ओवरऑल 950 पॉइंट ये वेल्स होते हैं। हाँ, और फिर शार्क्स शार्क्स से ना कहते 200 पॉइंट का 191 और वो स्टैग 80 to 120। ठीक, उसको तो अपने को बात ही नहीं करनी, उसको छोड़ दो। हाँ, वो इंट्राडे ट्रेडिंग में 3-4 हजार का पॉइंट का कब दिखना है? जब कोई वेल दिख जाए, वेल का पैटर्न दिख जाए, वेल का पैटर्न दिख जाए तो। जो और गोल्ड में कितना पॉइंट्स ढूंढना है? गोल्ड के अंदर एक्सचेंज यूएसडी में 80 पॉइंट्स। 80 पॉइंट्स मतलब 7,000 रुपए हो गया ना, रुपए के टर्म में 6-7 हजार रुपए। 80 पॉइंट्स थ्योरी बेसिकली। 80 पॉइंट्स, चाहे चाहे वेल्स हो चाहे शार्क्स हो, हाँ दोनों एक ही है, दोनों मोटा मोटी एक ही है। हाँ। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? अगर वीडियो में कमेंट अच्छा आता है तो इसका तो सेकंड पार्ट में यू डबल एसएल हंटिंग सेटअप इन सेकंड पार्ट। डबल एसएल जिसके आपने थोड़ा सा इंडिकेशन दिया था बट हाँ, अपने डिस्कस नहीं किया है। डबल एसएल हंटिंग पे एक्सचेंज यूएसडी में यू कैन टेक अ ट्रेड। डॉलर की एक सेटअप मिल जाएगा। हाँ, एक्सचेंज यूएसडी में मोस्टली इंडियंस ना कहते हैं एक्सचेंज यूएसडी में ट्रेड करते हैं। सो वी विल टीच यू वन सॉलिड सेटअप फॉर एक्सचेंज यूएसडी, जिसके अंदर आपको कैसे है ना कहते ट्रेड प्लान करना है वो हम बताएंगे। आई थिंक ये मेरे चैनल का अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो हो चुका है। आई होप ये आपको लॉन्गेस्ट वीडियो के हिसाब से वैल्यू भी मिली होगी। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट डिटेल्स चाहिए, पुराना हमारा वीडियो चाहिए जो मनीष भाई के साथ बनाया था, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको सारे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो भी रिक्वायरमेंट थे इस कंप्लीट वीडियो के लिए वो सब मिलते होंगे। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून। थैंक यू भाई। पार्ट 2 बनाएंगे प्रोवाइडेड आप लोगों ने हमें एटलीस्ट यहाँ पे 500 कमेंट्स दे दिए कि आपको पार्ट 2 में इंटरेस्ट है।